प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम सगुण साकार निर्गुण निराकार भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राम जी के परम मंगलमय चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शब्द स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को कोटि सह प्रणाम। मंचस्थ विराजमान व्यास स्वरूप श्री राम विचार जी महाराज को सादर प्रणाम। हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई श्री राम प्रकाश जी महाराज को सादर प्रणाम। श्री देवेंद्र दास जी महाराज, कलाकार बंधु, विराजमान सभी भगवान के प्यारे लाडले भक्तों, माताओं, बहनों, भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर के कभी भगवान की कथा, भगवान की बात सुनने का मौका मिलता है। हाथ पकड़ करके, मनुहार करके एक रोटी ज्यादा जिमाने वाले तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। अरे सा एक तो और लेनी पड़ी। मनुहार करके भोजन करवाने वाले तो खूब मिल जाएंगे, लेकिन मनुहार करके हाथ पकड़ करके भजन कराने वाले कोई कोई ही मिलते हैं महाराज। और ऐसा मौका हम सबको मिला है भगवान का भजन करने का, भगवान की कथा सुनने का। भागवत जी तो भागवत में ही लिखा है, ये साक्षात भगवतः प्रोक्ता इति भागवतम, भगवान श्री हरि के द्वारा ही कहा गया है, इसलिए भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसिका मुहुरहो भुवि भावुकः। भागवत जी क्या है? वेदों में से, वेद हमारे धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ है। सनातन धर्म के हम सब लोग हैं, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति है, हिंदू है तो उसका सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का एक सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो है वेद। वेद में से फिर पुराण निकले और पुराणों में 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत जी। और भागवत व्यास जी की अंतिम रचना है। देखो, आदमी जिंदगी भर जो कुछ समझता है, जो कुछ पढ़ता है, जो कुछ देखता है, अंत में उसके बुढ़ापे में सारा अनुभव उसके सामने आ जाता है कि मैंने ये अनुभव किया है। संसार में सच्चाई क्या है, संसार में नश्वरता क्या है, संसार में साची बात क्या है। अगर वास्तव में हम संसार की सत्यता को समझना चाहें तो व्यक्ति के पूरे जीवन का अनुभव देखना चाहिए। और भागवत जी में भगवान ने, व्यास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव इस ग्रंथ के अंदर रखा। आपने पहले दिन की कथा में सुना था, वेद व्यास जी महाराज स्वयं अपने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी अशांत हो गए थे, उनका मन दुखी हो गया था। और तब नारद जी महाराज ने उनको भागवत सुनाई, जिससे उनके मन को विश्राम मिला। बस वही भागवत जिसके द्वारा श्री व्यास जी महाराज को विश्राम मिला, जिस भागवत के द्वारा श्री परीक्षित जी का कल्याण हुआ, वही भागवत आपको और हमको सुनने को मिल रही है। इससे बड़ी भगवान की कृपा क्या होगी भाई। एक समय था जब भागवत की कथा सुने बिना लोग जिंदगी भर रह जाते, क्योंकि कथा सुनाने वाले नहीं मिलते या फिर कथा सुनने का मौका नहीं मिलता। गांव में कभी कथा होती नहीं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां कभी भागवत की कथा नहीं हुई। हम लोगों का तो अनुभव पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, देखते हैं कई गांवों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महाराज 80-80 साल के हो गए हैं। वो बूढ़े बाबा जी भी कहते हैं, महाराज भगवान कृपा कर दी, इन कथा सुनने रो मौको मिल गयो, बाकी जिंदगी यूं ही निकल जाती महाराज, जिंदगी में एक भागवत कथा नहीं सुनी। लेकिन भगवान ने हम सबको उस दुर्भाग्य से तो बचा लिया, भगवान ने हमको वो कथा तो प्रदान करा दी। इसका मतलब हम सौभाग्यशाली हैं। और बिना भगवान की कृपा से कथा सुनना संभव नहीं है भाई, ध्यान रखना। हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, 3 बात ऐसी है जो आदमी अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान कृपा करे तो मिलती है। ऐसी कौन सी बातें हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयम एतद् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। सबसे पहली चीज तो है ये मानव शरीर। आपको और हमको जो ये मनुष्य का चोला मिला है ना, मनुष्य का शरीर मिला है, ये शरीर कोई अपनी ईमानदारी की मेहनत से प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई खुद की हिम्मत से प्राप्त नहीं कर सकता है। मानव का शरीर जीव को तब मिलता है जब भगवान उस पर कृपा करते हैं।
बिना भगवान की कृपा के हम जानवर तो बन सकते हैं, पशु पक्षी तो बन सकते हैं, नरक में तो जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य बन गए, ये भगवान की कृपा है, पहली कृपा। और दूसरी कृपा क्या है? बोले मुमुक्षुत्वम, हमारे भीतर में मुक्त होने की इच्छा जगे, संसार के बंधनों से छूटने की इच्छा जगे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जगे, ठाकुर जी की धाम में जाने की इच्छा जगे। ये इच्छा कब जगती है? बोले जब भगवान की कृपा होती है। इस समय इस धरती पर करीब करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। ये जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस धरती पर मनुष्य शरीरधारी स्त्री पुरुष इस धरती पर 800 करोड़ है। 8 अरब लोग इस धरती पर रहते हैं, लेकिन 8 अरब में से मुश्किल से 1-2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छा है कि हम भगवान की धाम में जाएं, हमारा दोबारा जन्म न हो, हम मुक्त हो जाएं, हमारा मोक्ष हो जाए, हम भगवत प्राप्ति कर लेवे। ऐसी इच्छा मुश्किल से बहुत कम लोगों में, अनुपात देखा जाए तो 0.1% निकलेंगे। लेकिन ऐसी इच्छा वाले भी बहुत लोग हैं। आपके गांव में भी, आपकी ढाणी में भी, आपके बेरे पर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके मन में ऐसी इच्छा जगती है, ये दुनियादारी को बहुत देख लिया, हे परमात्मा अब कृपा कर, मैं सारे बंधनों से मुक्त होकर के तेरी धाम को प्राप्त कर लूं, मृत्यु के बाद फिर मैं कहीं जन्मना नहीं चाहता हूं, अब तो आपकी धाम में आना चाहता हूं। ऐसी इच्छा जगने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति जिस साधन से होती है, जैसे यहां से दिल्ली जाना हो, लेकिन दिल्ली जाएंगे किसे? पैदल दौड़ करके? बोले नहीं नहीं, रेल से, बस से, गाड़ी से जाएंगे। हरिद्वार जाना है तो किससे जाएंगे? बोले कोई साधन से जाएंगे। ऐसे भगवान के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे? नहीं नहीं, कोई साधन चाहिए, किसी साधन से जाएंगे। और साधन क्या है? बोले साधन है संतों का संग, सत्संग, भगवान की कथा। ये साधन हमको कब प्राप्त होगा? बोले जब भगवान की कृपा होगी तब साधन प्राप्त होगा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं भगवान की कृपा से सबसे महंगी चीज हमको मिली मानव का शरीर, उससे भी महंगी चीज मिली भगवान को पाने की इच्छा, और उससे भी अगर कोई महंगी चीज है वो है भगवान की कथा। महापुरुष संश्रयम, भगवान की कथा बड़ी दुर्लभता से मिलती है। बाकी भाई पेट भराई तो ठाकुर जी सबकी कर देते हैं। पशु पक्षी कौन सा घर बना के बैठे हैं, कौन सा बैंक बैलेंस है उनके पास, वो भी भूखे नहीं रहते, भगवान उनकी भी व्यवस्था करते, किसी न किसी माध्यम से करते, किसी को भेज करके करते। और ठाकुर जी किसी को भूखा तो रखते नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति किसको होती है? वरना संसार की व्यवस्था में हम सारी जिंदगी खपा देवे, पूरा जीवन संसार की व्यवस्था करने में लगे रहे, इसका मतलब हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जो साथ नहीं चलता है हम उसी के लिए मेहनत करते रहे। मैंने सुना कि एक बार अयोध्या में एक धर्मशाला में एक महात्मा ठहरे थे, और महात्मा जी बड़े विलक्षण संत, सुबह जल्दी उठ जाते, राम 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 जोर से करने लगते। वो जिस धर्मशाला के कमरे में ठहरे हुए थे, ठीक उसी कमरे के पास में एक महात्मा, एक सेठ जी आकर के ठहरे। मारा बड़े सेठ, लेकिन वो कभी भगवान को नहीं मानते, बड़े व्यापारी। अब महाराज जी सुबह 4 बजे उठ गए, वो सेठ जी बेचारे यात्रा करके रात को 12 बजे सोए थे। सुबह 4 बजे से राम 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 सीताराम सीताराम जोर जोर से आवाज आई, और महाराज सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने परेशान होकर के कहा कि इनके सीताराम ने हमारी नींद हराम कर दी। महाराज जी से जाकर के कहा कि महाराज ये बंद करो, क्या कर रहे हो? महाराज ने कहा भैया सुबह सुबह का समय, वो भी अयोध्या में, सीताराम जी को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? अरे आपके सीताराम को रहने दो, कुछ नहीं करते। महाराज जी ने कहा देखो क्या ऐसा मत बोलो, भगवान सबकी पेट पूजा कराते हैं, सबकी पेट भराई करते हैं, सब जीवों को चलाते हैं। क्योंकि भगवान जैसा कौन बड़ा दानी भाई? संसार में कोई व्यक्ति कुछ दे सकता है, कोई क्या दे सकता है, लेकिन भगवान तो हमेशा देते हैं। रहने को धरती, श्वास लेने को हवा, खाने को अन्न, पीने को पानी, प्रकाश को सूरज, चांदनी को चंद्रमा, सब कुछ हमेशा नित्य देते हैं, उसका कोई बिल नहीं आता। घर में एक लट्टू लगाते हैं तो महीना होते ही बिल आ जाता, 2 महीने में बिल आ जाता है। लेकिन भगवान का ये सूरज देवता इतना मोटा लट्टू, आज तक कभी इसका बिल आया? अगर आ जाए कि आपके बड़ेरों ने भी अभी तक बिल नहीं भरा, चलो लाओ इतना चुकाओ, तुम चुका सकते? नहीं चुका सकते। तो भगवान फ्री में इतनी व्यवस्था दे रहे। महाराज जी ने समझाया तो सेठ जी कहते हैं महाराज भगवान भगवान कुछ नहीं है, मुझे मत समझाओ। तो महात्मा को भी महाराज भरोसा था भगवान पर। महात्मा जी ने छाती ठोक के कहा कि भैया 24 घंटे भी भगवान किसी को भूखा नहीं रहने देते। सेठ जी ने कहा चलो हमारा भी वचन रहा,
मैं यहाँ से जाता हूँ 24 घंटे तक कुछ खाऊंगा नहीं, अगर भगवान खिला देते हैं तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, अगर भगवान ने नहीं खिलाया तो सुनो महाराज, आपको साधु नहीं रहने दूंगा, ये चोला उतार दूंगा। महाराज को भी राम जी पर पूरा भरोसा था, हाथी ठोक के बोले अरे 24 घंटे से पहले पहले जिमाएंगे मेरे राम जी, जाके देख। शर्त स्वीकार कर ली, सेठ जी चले गए। सेठ जी भी बड़े होशियार, किसी शहर में नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए, किसी ढाणी में नहीं गए, जंगल में गए, कांकड़ में, जहां कोई देखने वाला नहीं। वहां देखा तो खूब पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधों में भी उन्होंने सोचा कि नीचे कोई राहगीर चलता भी देख ले, वे रास्ते चलता आदमी। एक बड़ले के पेड़ पर चढ़ गए, घने पत्तों वाला बड़ला, उसके अंदर पत्तों में छुप के बैठ गए। सुबह जाकर के 8 बजे बैठे थे और महाराज 11-12 बजी, दोपहर की 2 बजी, और 2 बजे तक देखा कि एक बंजारों की टोली आई। व्यापारी लोग बंजारे पहले चलते थे, अब बंजारे उधर से निकल रहे थे। निकलते निकलते बंजारों ने कहा भाई पेड़ की बढ़िया छाया है, एक काम करते हैं यहाँ भोजन बना के जिम लेते हैं। अब बंजारे आकर के वहां उसी बड़ले के नीचे भोजन बनाने लगे। सेठ जी ने सोचा रे महाराज की बात तो सच्ची निकल रही, यहाँ जंगल में भी भोजन बन रहा है, लेकिन अपने तो नीचे उतरना नहीं, उतरेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, किसी को दिखेंगे ही नहीं। बंजारों ने बढ़िया गरम गरम भोजन बनाया, भोजन जीमा, और कहा कि शाम को कौन बनाएगा, चलो ये जो बना हुआ है इसी को पैक करके साथ में ले लेते हैं, भाता बांध के ले चलते हैं। बंजारे उसका भाता बांध के तैयार किए ही थे, इतने में डाकू आते हुए दिखाई दिए। बंजारों ने कहा रे लुटेरे आ गए, भागो। अब भागते भागते वो भोजन वाला भाता वहीं छोड़ गए। अब ऊपर सेठ जी बैठे, भोजन तो छोड़ गए देखो बंजारे, लेकिन जीमना नहीं है। अपने तो जब तक नहीं जीमेंगे तब तक भगवान कैसे जिमा देंगे। बंजारे भाग गए, और इधर से भागते भागते डाकू आए। डाकुओं को भोजन की सुगंध आई। एक डाकू ने कहा मालिक सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ खाया नहीं, देखो भोजन बना हुआ, पहले जीम लेते हैं, उन साहूकार लोगों को बाद में ढूंढेंगे। डाकुओं ने कहा सावधान, जीवना मत। क्यों? बोले किसी ने हमको देख लिया होगा और जानबूझ के भोजन बनाया होगा, भोजन में जहर मिला दिया होगा, अगर इस जहर वाले भोजन को खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो क्या करें? बोले जिसने भी भोजन में जहर मिलाया है वो यहीं कहीं छुपा होगा, हमारे मरने का इंतजार कर रहा होगा, ढूंढो कहाँ है। एक डाकू बोला अगर मुझे दिख जाए तो मैं अभी उसको गोली मार दूं। और जैसे ही गोली का नाम सुना तो ऊपर सेठ जी डरे। डरे तो थोड़े धूजे, धूजे तो पेड़ के पत्ते भी धूजे, और पत्तों को हिलता देखा तो अरे ऊपर कुछ है। ध्यान से देखा तो एक आदमी छुपा हुआ, अरे यही है, उतारो नीचे इसको। गए ऊपर उतारने के लिए, सेठ जी को पकड़ा। सेठ जी ने कहा अरे भोजन में जहर नहीं है। बोले नहीं है तो आओ खाओ तुम। नहीं नहीं मैं भोजन नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खाऊंगा? पकड़ के नीचे ले आए, जबरदस्ती बिठाया। डाकुओं ने बंदूक तान दी, जिम रहे हो कि नहीं? अब उसको तो पता था कि इसमें जहर नहीं है। सेठ जी ने महाराज जबरदस्ती भोजन किया। थोड़ी देर डाकुओं ने इंतजार किया कि जहर होगा तो मरेगा। अब मरा, लेकिन नहीं मरा। डाकुओं ने पूछा रे मरा क्यों नहीं? बोले जहर नहीं है इसमें, मैंने देखा है, मेरे सामने तो बना था भोजन। जहर नहीं था तो तुम खाने में नखरे क्यों कर रहे थे, क्यों नहीं खा रहे थे? तो सेठ जी ने पूरी बात बताई कि मैं इसलिए नहीं खा रहा था, महाराज से वादा करके आया हूं कि महाराज आपके भगवान जिमाते हैं कि नहीं जिमाते मैं देखता हूं। डाकुओं ने जब महात्मा की बात सुनी तो डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। भैया सेठ जी सच में आप तो भगवान के संत की बात मान करके आए हो, इसलिए चलो हम आपको नहीं मारते, आप चले जाओ। सेठ जी महाराज दौड़ते दौड़ते महाराज के चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम कर ली। कहने लगे महाराज जी आपकी बात पर मुझे सुबह भरोसा नहीं था कि आपके भगवान जिमाते हैं, लेकिन अब भरोसा हो गया, पर यह थोड़ा अधिक हो गया कि भगवान मार मार के भी जिमाते हैं। अगर कोई नहीं खाए तो कूट कूट के जिमाते हैं, ये तो गलत बात है महाराज। लेकिन हाँ अब मुझे भी आपके उस भगवान पर विश्वास हो गया है कि वो भगवान सबका पेट भरता है। और वही संत बाद में जाकर के, जो सेठ जी थे ना, बाद में संत बन गए और मलुकदास जी महाराज के नाम से बड़े प्रसिद्ध संत हुए। और उनकी एक साखी है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। तो सबको देने वाले तो राम जी हैं। फिर हम लोग व्यर्थ चिंता करके उन राम जी को भूल जाएं और दुनियादारी में इतने व्यस्त हो जाएं। हमारे शास्त्रों ने, संतों ने भगवान का भजन करने की आज्ञा दी है, काम करने की मना नहीं करी। काम करो, ईमानदारी से मेहनत करो, लेकिन साथ साथ में भगवान को भूलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान ने मौका दिया है। जो सबसे दुर्लभ चीज है भगवान की कथा,
वो कथा हम सबको प्राप्त हो रही है, भागवत जी सुनने को मिल रही है, ये भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है। भगवान की कथा हमारे हृदय को पवित्र करती है, और जब हृदय पवित्र होता है तो हमारे हृदय में आकर के भगवान विराजते हैं। भागवत में ही लिखा है, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भगवान की कथा को हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। क्या होगा? बोले यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसको सुनने मात्र से, केवल सुनने से, करना कुछ नहीं, केवल सुनना है। और सुनने से क्या होगा? बोले वो कन्हैया जो भागवत में बैठा है वो हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएगा भाई। तो ये भगवान ने मौका दिया है, इसका आप सब लोग लाभ ले रहे हैं। और अब तो लाभ के केवल दिन 2 ही बाकी बचे हैं। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। तो फिर 2 दिन आप सब पूरा आनंद लीजिएगा। पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया, मुझे भी यहाँ उपस्थित होकर के आपके बीच आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये भागवत जी की विशेष कृपा और पूज्य महाराज जी की कृपा, भगवान महादेव जी के और राम द्वारा के इस पवित्र प्रांगण में कथा का आप सब आनंद ले रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। बस मैं अब समय का अतिरेक न करते हुए इतना ही कह करके अपने बोल को विराम दूं। भाव से जयकार। श्री राम सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सबसे सादर राम जी राम।